क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग दूसरा करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप में होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड इसको क्या साबित करके आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पर देखिए, बोल रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम मतलब समझते हैं क्या होता है, विषम संख्या मतलब होता है वैसा संख्या जो 2 से नहीं करता है, ठीक है। वैसा संख्या जो 2 से नहीं करता है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि वैसा जो है विषम संख्या आप लीजिए एंड उसको आप अगर 6 से भागा दीजिएगा तो आपका शेषफल जो है हमेशा 1 या तो 3 या तो हमारा 5 ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यही आपको साबित करना है। तो यहाँ पर अगर आप साबित करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाँ ये सही है, कि इसी तरह से ही लिखा गया, यानी कि हमारा कोई अगर विषम संख्या होगा उसको हम लोग 6 से भागा देंगे तो यह हमारा शेषफल जो है 1 या फिर 3 या तो 5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का आपको पता है ना सिस्टम क्या होता है। ये हमारा होता है a = ये हमारा होता है PQ + R होता है, ठीक है। तो ये सब है ना, यही प्रोसेस में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है भाज्य, यानी कि जो संख्या आपको पूछा है यहाँ पर क्या बोला था, विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर a = विषम संख्या हम लोग लेंगे अभी। एंड यहाँ पर उसके बाद क्या है, यह देखिए p है, यहाँ पर p यानी कि हमारा 6 है, ठीक है। q कोई संख्या आएगा, भागफल आएगा हमारा, एंड r यानी कि शेषफल, ये हमारा 1 या फिर 3 या तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस में ये लिखा हुआ है एंड आपको साबित करना है कि हमारा यही होगा, ठीक है। यानी कि शेषफल हमारा क्या आएगा, 1, 3 या फिर 5, ठीक है। जब हमारा कोई विषम संख्या होगा एंड इसको 6 से भागा देंगे तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग विषम संख्या क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए, विषम संख्या आपको पता है ना जो 2 से नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा, 2 से नहीं करता है। एंड आप 6 से बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा भाजक ही जो है वो हमारा 6 है, तो इससे छोटा तो लेंगे, भागा दियागा नहीं, तो हम लोग इसको बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर 7 हमारा हो गया, क्योंकि ये 6 से बड़ा है, 6 से भागा देना है ना, हमको साबित करना है। फिर उसके बाद एक हो गया हमारा 9 भी 2 से नहीं करता है। उसके बाद एक हमारा हो गया 11, फिर उसके बाद हो गया 13 ... तो यहाँ पर आप जितना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपको 2, 4 ही जो है यहाँ पर साबित करके दिखाना है। उसके बाद देखेंगे कि यही हमारा आ जाएगा बार बार, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप इसको भागा दीजिए, थोड़ा सा भागा देके दिखाना है आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए 7 को हम अगर भागा देते हैं 6 से, क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 ही भाजक है, ठीक है। भागफल कुछ भी आएगा मतलब नहीं है, बट हमारा शेषफल 1, 3 या फिर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भागा दिया, तो यहाँ पर देखिए 6 × 1 = 6, ये हमारा 6 कट गया एंड यहाँ पर क्या बचा 1, ठीक है। तो एक भागा दे के देखे शेषफल 1 आया, ये हमारा आगे हो गया। उसके बाद हम लोग 9 को भी देखते हैं 6 से भागा दे करके, तो क्योंकि ये भी तुम्हारी विषम संख्या है ना, तो यहाँ पर 6 × 1 = यहाँ पर भी 6 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ पर ये भी हो गया। शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 11 को भी देखते हैं, तो यहाँ पर 11 को भी हम लोग भागा देते हैं 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर 6 × 1 = 6, यहाँ पर कट गया। उसके बाद देखिए 11 में से 6 जाएगा ना, तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। उसी तरह से 13 को ही भागा दीजिए, तो यहाँ पर 13 को ही भागा देते हैं 6 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 6 × 2 = 12, यहाँ पर हमारा ये घट जाएगा, तो 3 में से 2 जगह बचेगा 1 एंड ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर से ये रिपीट कर गया, 1, 3 एंड 5, फिर से ये 1 आ गया, ठीक है, रिपीट कर गया, क्योंकि यहाँ पर अब ये लगातार चल रहा था ना, लगातार विषम संख्या चल रहा था। उसके बाद फिर से आगे जाएंगे 15 में, तो फिर आपको यही बचेगा शायद, उसी तरह से फिर आपको ये रिपीट कर जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा शेषफल 1, 3 एंड 5। एक बड़ा एग्जाम्पल भी लेके दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 517, क्योंकि ये भी तो हमारा कोई विषम संख्या है, इसको भागा देके देखते हैं। तो 517 को अगर हम लोग 6 से भागा देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना है, ये हमारा 6 का पारा पड़ेंगे, तो 6 × 8 = 48, क्योंकि यहाँ पर 51 तक जाएगा ना, 6 × 8 = 48, 48, ठीक है। इसको घटा दीजिए इसको। तो यहाँ पर 11 में से हमारा ये 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 3, ठीक है, 3 बचेगा। एंड यहाँ पर हमारा क्या बचा है, 4 में से 4 कट गया। उसके बाद ये जो 7 था वो बचा हुआ है, तो यहाँ पर उतर जाएगा 7, तो यहाँ पर कितना हो गया 37, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 का पारा पड़िए, तो 6 × 6 होता है 36, तो 6 × 6 = 36 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर घटा दीजिए, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कोई हम लोग विषम संख्या लिए, यहाँ पर भी हमारा शेषफल कितना आया, 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी विषम संख्या को आप लीजिए, विषम संख्या यानी कि 2 से नहीं कटने वाला संख्या, ठीक है। 7 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर बोलिएगा 5 लिए, क्यों नहीं, तो 5 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा भाजक है वो 6 है, तो 6 से बढ़ा लेंगे ना, इसलिए हम लोग इसको 5 को नहीं लिए, ठीक है, 5 को नहीं लिए, क्योंकि हमारा 6 से आगे जाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिए एंड जब भी भागा दिए तो हमारा शेषफल आया 1, 3, 5, 1 या फिर R आगे जाता है, तो यहाँ पर 3 एंड 5 ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विषम संख्या को हम लोग 6 से भागा देते हैं तो शेषफल हमेशा 1, 3 या फिर 5 ही आएगा, ठीक है। यही आपको साबित करना था एंड इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और भाजक
6 है, ठीक है, क्योंकि भाजक 6 ही हमारा है, तथा a को 6 से भाग देने पर, a मतलब भाज्य, ठीक है, भाग देने पर शेषफल r इक्वल टू 1, 3 एंड 5 ही प्राप्त होता है। अर्थात विषम पूर्णांक a को 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम लोग। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखे हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a माने कि हमारा जो 7 था, 9 था, 11 था, 13 था, ठीक है। ये हमारा a कोई जो है भाज्य हम लिए थे विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, ये हमारा हो गया। और भाजक, हमारा भाजक क्या था, ये हमारा b 6, यानी कि आपको भाजक दिया था ना, ये हमारा 6 यहाँ पर जो आपको भाजक था 6, ठीक है। तथा a को यानी कि भाज्य को जो हमारा विषम पूर्णांक था उसको 6 से भाग देने पर शेषफल r इक्वल टू हमेशा हमारा 1, 3 एंड 5 ही प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थात ये आपको कंडीशन लिखना है, ठीक है, ये आपको कंडीशन लिख देना है कि हमारा जो है रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा है एंड b से छोटा यानी कि 6 से छोटा है, ठीक है। अर्थात विषम पूर्णांक a को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपको साबित करके वहाँ पर दिखा देना, लिख देना है, ठीक है, एंड इससे आपका नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्यूशन। एंड इसमें अगर आपको कहीं दिक्कत रहा है प्लीज कमेंट कीजिए, एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए ताकि आपको हमारा C15 सारा मैथ साइंस मिलता रहे एंड साथ में आपको VVI क्वेश्चन या बोर्ड एग्जाम से पहले सारा मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।